2014 में अनुभवशाला शुरू करा था, केवल और केवल एकमात्र इस मकसद से कि क्या ऐसी स्पेसेस हम बना सकते हैं जहां पे लोग खुल के अपनी अभिव्यक्ति रख सके. The program I have created, I हाँ. cannot believe that we had to meet together. हाँ. Humanistic Happy Brigade is the name of my program. Humanistic Happy Brigade, Who Ha Brigade. And उसमें 8 elements हैं. I'm just putting together. 4 workshops मैंने एक NGO के साथ कर दिए, 4 और बकाया हैं, नवंबर तक हो जाएंगे, उसके बाद उसका ढांचा तैयार हो जाएगा. तो जब मैंने स्कूल बंद किया तो आई थॉट ओके मे बी नाउ आई एम गोइंग बी होम. अब मैं कोई जगह स्पेस में तो इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ. तो दिस इज अ गुड इनफ स्पेस. वैसे भी यहाँ बैठने को मुझे अवसर नहीं मिलता. जब कोई क्लाइंट आता है उसको बिठाती हूँ, तुमको कोई प्रॉब्लम है मेरे घर पे आने पे? नहीं मैम, मुझे आपसे मिलना है. स्पेस से थोड़ी फर्क पड़ता है. एंड दे ऑल लव इट. तो कुछ मैसेजेस, कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे ऐसे लाइफ में बैठ जाते हैं कि वो निकलते नहीं, वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है. एंड देन दे शेप आवर लाइफ ऑल टुगेदर, वेदर इट्स बिलीफ अबाउट मनी, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट करियर, अबाउट एनीथिंग, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, यू नो. सो और हम कोई भी आपके कनेक्शन होते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल कनेक्शंस हो, चाहे वो अपने फैमिली में हो या बाहर फैमिली में हो, उसको कुछ कनेक्शन आपके बचपन से रहता ही है. वो चीज़ें कंटिन्यू होती हैं. And we have to see. So when I work with the clients and I realize वो इतनी आसानी से उनको लगता है मेरी प्रॉब्लम तो मेरी जिंदगी से ही जुड़ी हुई है, इसमें अलग क्या है? कुछ नहीं है. तो ऐसे तो फिर मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं करना तो आप नहीं है. तो बस छोटे छोटे काम देंगे आपको, होमवर्क कर लो. और जो होमवर्क कर लेते हैं और 10 साल के बाद भी वापस आते हैं. वाओ, आई थिंक बहुत कनेक्ट है नीना. मतलब ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये दिस वाज सपोज टू हैपन. बट ये बड़ा मजेदार है. मैं इसी को अगर हम थोड़ा सा आगे और उसके बाद वापस, तो मेरे साथ क्या है, मैं आपको यकीन मानो, जब मैं बात करने लगता हूँ ना, मैं सीधी सीधी बात कभी कर नहीं पाता. और मुझे कभी कभी जीवन में एग्जैक्टली. सो आई एम नॉट दैट हॉर्स विद दोस 2 ब्लिंकर्स. वो टांगे वाला घोड़ा मैं कभी जीवन में बन नहीं पाया. मैं ना मैदानी घोड़ा हूँ. तो मैं चलते चलते पगडंडी ले लूंगा, कहानी उधर जाएगी, फिर हाईवे पर आएंगे, तो ऐसे ही होता रहेगा. तो प्लीज माफ करना मेरे को अगर आपको नो. आज एक मौका इसलिए भी मैं चाह रहा था मिलना. मैं जाती तौर पे आपसे जानना भी चाहता था, और क्योंकि मुझे बताया भी गया कि आप इस क्षेत्र में काफी सालों से काम भी कर रहे हो सुसाइड को लेके, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ऑन अ पर्सनल लेवल मेरे बहुत ही दिल के करीब भी है, और मैं इससे जूझा भी हूँ. ऐसी बात नहीं है. दिल के करीब से मेरा मतलब ये है, मेरा खुद का स्ट्रगल रहा है उसके. मैं पहले तो आपसे सबसे पहले ना ये जानना चाहता था यार, डॉक्टर नीना, मैं बीच में डॉक्टर नीना भी बोलता रहूंगा ताकि लोगों को पता रहे. वो अलग बात है. हाँ, वो अलग बात है कि आपको ज्यादा पसंद नहीं आ रहा होगा कि डॉक्टर ज्यादा ना बोलूं, तो मैं वो भी बैलेंस आउट करता चलूंगा. बड़ा ही अजीब सा सवाल होगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे. सुसाइड का ख्याल आना और फिर सुसाइड करने के लिए कदम उठाना, इन दोनों के बीच का जो फासला है, वो फासले को आप कैसे देखते हो यार? एक इंसान के लिए जब एक ख्याल आता है और उसके बाद वो इंसान फाइनली फैसला करता है करने का, वो सक्सेसफुल होता है नहीं होता है वो अलग बात है. तो ये जो 2 पॉइंट्स है, इनके बीच का जो रास्ता है, ये क्या कैसा रहता है? क्योंकि आपने काम किया है इस क्षेत्र में. आई थिंक एक चीज तो ये है कि वो बहुत कम समय होता है. आपके ख्याल हो सकता है बहुत बार, बिकॉज कई लोगों से मैं मिली हूँ जो क्लाइंट्स भी रहे हैं, शायद फैमिली में भी रहे हैं. तो वो ख्याल, क्योंकि कोई भी आपकी ऐसी सिचुएशन है फैमिली को लेकर या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जो आपको बहुत परेशान कर रही है, राइट? सो आपको ख्याल, कई लोगों में मैंने देखा है बार बार वो ख्याल आता है और उस बात को वो एक्सप्रेस भी करते हैं. सो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब सुनते हैं एज अ फैमिली या एज अ दोस्त मित्र, तो हम उसको निगेट करते जाते हैं कि अरे छोड़ो ना, जाने दो, कुछ नहीं होता ऐसे. बट व्हाट आई फील इज कि अगर कोई इंसान एक इस चीज को बार बार दोहरा रहा है, दैट मीन्स कि उसके अंदर ये कहानी चल रही है. तो उसको एड्रेस करना है ASAP.
ताकि वो उस सिचुएशन में नहीं जाए जहां वो उसमें एक्शन ले ले, ठीक है। तो दैट इज वन। सेकंड इज कि ऐसे इंसान के पास कोई ना कोई बाउंस बैक होने के लिए, एक कुशनिंग के लिए कोई उसके साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। बिकॉज व्हाट आई फील इज कि आज की तारीख में हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हों या बड़े हों या महिलाएं हों, जो उनको ये अभाव है कि किससे वो अपने दिल की बात 100% शेयर कर सकते हैं और वो उनको जज नहीं करेगा। ब्यूटीफुल, राइट। तो ये जो हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि मेरे को कोई जज करेगा, परिवार में हम कर नहीं पाते हैं बिकॉज वो मेरे ऊपर लेबल लगा देंगे या वो 10 लोगों को और बोल देंगे, अब यही दिन देखने सो को एम्बैरेसमेंट होगा। एंड तो देन दे कैन नॉट कम आउट ऑफ, बिकॉज वो सोचते हैं कि काउंसलर कोच के पास जाना मने वो तो एक स्टिग्मा है, हमको तो पागल इकरार कर दिया जाएगा कि ये तो ठीक नहीं है, इसकी मेंटली हाल ठीक नहीं है। तो बुखार आने पे हम जा सकते हैं, लेकिन ऐसे विचार आने पे क्यों नहीं जा सकते हैं? तो वो जो फासला है ना, वो बहुत थोड़ा सा फासला होता है जी। सो अगर हमको इस तरह का कुछ भी पता लगे तो इमीडिएटली आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ऐसे लोगों के साथ जो भी उसके इकोसिस्टम में है और वो समझ पा रहे हैं, तो उनको ऐसे बच्चों को या ऐसे इंसान को कनेक्ट जरूर कराना है, जहां पे वो एक ट्रस्टिंग स्पेस क्रिएट हो सके, सेफ स्पेस हो जहां वो उनको लगे कि ना मुझे कोई जज करेगा ना, और कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी। तो करना क्या है वो उस पॉइंट से इस पॉइंट तक इज जस्ट गिविंग देम होप। तो वो जो होप बिल्डिंग एक्सरसाइज है ना, वो ही इज रिक्वायर्ड होती है और कुछ नहीं रिक्वायर्ड होता। मतलब कि एक तरह का वो पुल वाला काम, वो पुल बनाना है, वो पुल बनाना है। और मुझे ऐसा भी लगता है, मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा था, हुआ क्या कि तो बहुत साल पहले कुछ ऐसा हादसा हुआ, मतलब मैं छोटा था 5 साल का जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और तब से लेके अभी तक 16-17 सर्जरीज हो चुकी है एंड मेरे आंख में, एंड आई लॉस्ट विजन एंड आई कैन ओनली सी फ्रॉम वन आई, माय राइट आई इज एन आर्टिफिशियल आई। और क्योंकि इकलौता बच्चा, डिसइंटीग्रेटेड फैमिली, कश्मीर से, उनका भी दोष नहीं है, माइग्रेशन के बाद आए, उन्होंने जीवन में यही देखा था कि कश्मीरी माइग्रेंसी पे या तो इंजीनियरिंग करो या MBBS करो और अपने आप को सेटल करो। सेटल की एक बहुत ही सीमित परिभाषा थी। बदकिस्मती से मैं दोनों में ही फिट नहीं बैठा, मैं आर्ट में चला गया। तो अब आप सोचिए क्या हालत हुई होगी माँ बाप में। तो एक पूरा वक्त था ऐसा जहां पे रिश्तेदारों को भी लगता था कि मैं आर्गुमेंटेटिव हूँ क्योंकि मैं एक्सप्रेस करता था, और माँ बाप को भी समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सालों तक तो उनको ये भी नहीं समझ में आता था कि हम रिश्तेदारों को बोलें क्या कि बेटा करता क्या है। ये बड़ी कमाल की चीज थी। एक दिन ऐसा हुआ, मैं अपने घर की छत पर था और मैं रो रहा था, और मैं अक्सर रोता हूं जब मैं बड़ा ही सेंसिटिव हूं इस मामले में, एंड आई एम नॉट अशेम्ड इन सेइंग दिस कि आई क्राई, एंड आई थिंक दैट्स माय गिफ्ट कि मैं रो सकते हैं। तो बहुतों को तो आंसू ही, एग्जैक्टली, बहुतों को जब आंसू नहीं आते, मैंने कहा दोस्त तुम्हें डॉक्टर को दिखाने की फिर जरूरत है। मैं छत पे था, मैं रो रहा था, और मेरी माँ भी साथ में ही थी, तो वो थोड़ी देर के बाद आई थी। उस समय मैंने अपनी माँ को पहली बार बोला, मैं सोच रहा था कि माँ, मैं खुदकुशी करने की सोच रहा था। एंड शी वॉज ज़ैप्ड, वो एकदम मेरे को देख रही थी, और मैंने कहा नहीं, मैं सोच रहा था लेकिन मैंने किया नहीं। कहा कि क्यों? और आपको बड़ा अजीब लगेगा ये कारण, और मैं आज भी उसको याद करता हूं। मैं बोलता हूं कि शायद वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बना। मैं कहा माँ, मैं डर गया, 2 चीजों की वजह से मैंने नहीं किया। एक, डर, कूदूंगा कैसे। दूसरा, अगर कर दिया माँ बाप का क्या होगा। ये 2 चीजों ने मेरे को किसी तरह से रोक लिया। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे लिए ये था। उसके बाद मैं उदयपुर में था, हम लोगों ने उदयपुर में मैं 4 साल रहा। कोटा में एक वक्त में इतना बुरा हाल हो गया था कि बहुत सारे कोटा के बच्चे उधर आते थे। मैं कुछ संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ था, शिक्षांतर आंदोलन एक है, मनीष जैन, वो बहुत ही खास मित्र हैं, बहुत कुछ सीखा उनसे। हम एक फ्यूनरल मार्च कर रहे थे, हमें कुछ लेटर्स मिले, सुसाइड लेटर्स, और मैं फ्यूनरल मार्च कर रहा था, और वो करते करते मैं रोने लगा। मैं इतना रोने लगा, मैंने उस दिन तय करा कि मैं जीवन में मरने से पहले एक काम जरूर करूंगा। जिन जिन बच्चों ने सुसाइड करा है, तो उनके पीछे के जो लोग रह गए हैं, उनसे मिलना जरूर है, उनका जीवन कैसे चल रहा है, क्योंकि इट्स नॉट इजी
आई मीन ये आप और मैं तो यहाँ पर Yeah. बात कर रहे हैं, बट एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल। भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उसके लिए तो वो वैक्यूम हमेशा हमेशा के लिए के रह ही लिए, गया यार, हमेशा। ये भी आपसे समझना चाह रहा था, जब क्या आपको ये भी लगता है, बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है सुसाइड वही लोग करते हैं जो जीवन में बहुत ज्यादा निराश हो या नकारात्मक हो। मैं आपसे खुद कुछ एक और सवाल पूछना चाह रहा था, आपको अपने जीवन में या जो भी आपका अनुभव रहा है, यात्रा रही है, कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जो नकारात्मक नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो? आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल, बट वो किसी पॉइंट पे आके किसी चीज़ को भी लेकर, लाइफ के किसी भी डायमेंशन को लेके वो होपलेस तो डेफिनेटली होंगे। राइट। दे मे बी इन सेक्युलर वर्ल्ड या सेक्युलर टर्म्स में वो मे बी दे हैव अचीव्ड समथिंग, दे आर मे बी वेल्दी, बट कुछ ना कुछ तो वैक्यूम डेफिनेटली रहा होगा। और वो वैक्यूम फिर इतना बड़ा वो हो जाता कभी है कि वैक्यूम कुड बी गिल्ट, जी इट कुड बी रिग्रेट, जी इट कुड बी समटाइम्स कि आपने कोई चीज, देखो गलतियां सबसे होती हैं, जी आपने कोई ऐसी गलती कर दी आप उसको फेस ही नहीं करना चाहते, जी जी नहीं, या तो कहीं ना कहीं तो कोई वैक्यूम डेफिनेटली होगा। सी जरूरी नहीं है कि जो लोग वेल्दी हैं, जिनका करियर बहुत अच्छा है, जो सेकुलर पर्सपेक्टिव से हम कहते हैं कि भाई दे हैव अचीव्ड समथिंग, ये तो बहुत महान आत्मा है, बट वी डोंट नो देयर लाइफ, तो कहीं ना कहीं तो उनके वैक्यूम रहा होगा ना। लेट्स लुक एट ऑल द बॉलीवुड स्टार्स। मैं तो रॉबी विलियम्स का बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, जो सारी जिंदगी सबको हंसाता रहा, अंत में खुद ने ही उसने अपने आप की तो कहीं ना कुछ तो उनके, बिकॉज देखो बहुत बार क्या होता है, हम जो दुनिया को दिखा रहे हैं वो फसाड है, उस पर्दे के पीछे क्या है वी डोंट नो ना, बट पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है। तो दैट इज व्हाट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील दैट बहुत लोग जिंदगियां दोहरी जी रहे हैं, बाहर से कुछ है अंदर से कुछ है, नकाब ओढ़े हुए हैं, नकाब ओढ़े हुए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर बचपन से बच्चों को एक वो शिक्षा तालीम दें कि भाई जो आप जैसे हो वैसे हो, एंड पेरेंट्स शुड कि भाई आई एक्सेप्ट एंड लव माय चाइल्ड द वे द चाइल्ड इज इन टोटलिटी and understanding and believing, what I call faith at two levels. That's what our mentor Dr. Daisaku Ikeda always says. First, if I'm talking as a parent or an educator, faith first in your own ability to be able to bring about a shift in the child in front of you. So बहुत बार पेरेंट्स को मैंने सुना है भाई हम तो हार गए, टीचर बोलेगी we have given up, right? So somewhere we are losing our own faith and conviction in our own ability. Second is faith in the person in front of you, faith in that child, कि उस बच्चे में आज वो बेशक आप देख रहे हो कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, but let's have faith in that child that that child has the potential. If I have faith in that child can turn around, or any life can turn around. So faith at both levels, faith on self, conviction in self, and faith in the person in front of us, that as an individual एक हो गया आप एज अ रोल प्ले कर रहे हो, थेरेपी का रोल प्ले कर रही हूं मैं या कर रहा हूं, और मैं किसी के साथ काम कर रहा हूं। दूसरा, ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, कभी आपके जहन में ऐसे ख्याल आया है कभी कि सुसाइड का, मतलब क्योंकि मैं कभी कभी ये सवाल हर किसी से पूछता हूँ कि दोस्त अपने पूरे जीवन की यात्रा में जरा एक बार सोच के देखते हैं, कभी ऐसा ख्याल आया होगा? और बहुत सारे, कमाल की बात है, आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सारे थेरेपिस्ट ने मुझे बोला हाँ, and I was like, wow, not that I've never, right. I think again I'll go back to childhood. अगर आपका एक चाइल्डहुड बहुत भरपूर रहा हो ना, बहुत फुलफिल्ड रहा हो, तो और मैं सोचती हूँ कि मेरे को सबसे बड़ी ब्लेसिंग एक अच्छे बचपन की थी, चाहे वो पेरेंटल एनर्जी हो या ग्रैंड पेरेंटल एनर्जी हो या वो जगह थी जहाँ हम रहे इन द मिड्स ऑफ नेचर, उस सबका कॉम्बिनेशन। तो आपका आज बचपन में से कहाँ बीता? नंगल, ये शिमला की तरफ जब जाते हैं हम, भाखड़ा नंगल। I was born in Patiala but lived there and did all my schooling there. अच्छा। Yeah.
तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो बचपन का समय है ना, तो बहुत इम्पोर्टेंट जी, है। अगेन जी। मैं कहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि सबका हो, बिकॉज़ हर इंडिविजुअल जो है उसकी कार्मिक जर्नी अलग है। हुँ, आपके सेम पेरेंट्स होंगे, सेम सिबलिंग्स होंगे, सेम आप एनवायरनमेंट में पले-बड़े हुए, वही खून आपके अंदर भी है जो आपके बहन-भाई में है, फिर भी एक बच्चा क्यों अलग निकलता है? हुँ, वो हुँ, उसकी कार्मिक जर्नी है हुँ, ना। हुँ, आपको सेम पेरेंट्स मिले, तो क्यों है कि 3-4 बच्चे हैं जो एक पेरेंट के, हर बच्चा एक अलग सोच से है, हुँ, हुँ। मैं राइट? कहीं पर नीना ये पढ़ रहा था कुछ साल पहले, पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक है, तो कहीं पर एक ये ज़िक्र किया हुआ था कि एक सूफ़ी फ़कीर के पास एक इंसान गया और बोला कि ऐसा क्यों है कि यही इसी बात पे, ऐसा क्यों है कि हमारे माँ-बाप हैं, 2 भाई हैं, हुँ, पर दोनों दोनों भाइयों में बच्चे हम दोनों में ज़मीन-आसमान आसमान का का फ़र्क फ़र्क है। तो सूफ़ी फ़कीर ने मुस्कुराते हुए बोला, "ये पेड़ देख रहे हो? इस पेड़ में बहुत सारे है, फल तने हैं, हैं, लेकिन कोई भी फल 2 और फलों फल का एक टेस्ट जैसे नहीं, एकदम एक जैसा नहीं होगा दोस्त।" तो ये दिखने में भी कितना एक बहुत जैसे नहीं जी, होंगे। जी, जी, या जी, दैट्स एक्चुअली ब्यूटीफुली सेड। बस मैं इसको थोड़ा-सा अगर कंक्लूड करूँ आपके साथ अभी के लिए, क्योंकि मुझे पता है हुँ, आपके और हुँ। भी अभी काम है। मैं एक कुछ बात ये भी जानना चाहता था आपसे कि इतनी सारी हेल्पलाइंस खुल गई हैं। डोंट हुँ, टेक मी रॉन्ग, हुँ, मैं सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं हाँ, उठा रहा, लेकिन मैं बड़ा इच्छुक हूँ ये जानने के लिए। मैं अभी प्रिंट का आर्टिकल पढ़ रहा था कि जितने भी सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आधे से ज़्यादा उन्हें लिखा होता है वी वर्क मंडे टू फ्राइडे, सुबह 10 से शाम के 5 बजे 5 तक। बजे। मैं आपके आने से पहले ही ये आर्टिकल पढ़ रहा था एंड आई वाज़ रियली टेकन अबैक। हुँ, और उसमें ये लिखा हुआ था कि आधे से ज़्यादा हेल्पलाइन नंबर्स जब ज़रूरत होती है, तब दे आर नहीं नॉट अवेलेबल होते हैं। रीचेबल। या एंड देन आई रियलाइज्ड कि वाओ! हुँ, यानी कि यहाँ पर भी अभी ये खाना-पूर्ति वाला मामला चल रहा है हुँ, कि हुँ, हमने साहब बना दिया है, या लेकिन सिस्टम बना इंडिया दिया है। सिस्टम बना दिया है, लेकिन इंडिया एज़ अ कंट्री अभी भी हम बहुत पीछे हैं और मुझे लग हुँ, रहा है अभी भी हम खुल के शायद बात नहीं घर में भी करते हैं। बात नहीं करते हैं। आपने नो, जैसा बोला या कि इट्स स्टिल अ स्टिग्मा या कि बिल्कुल, सुसाइड के ऊपर बात या होती नहीं है या और ये हर लेवल पे हो रहा है, हर लेवल बिल्कुल। पे हो रहा है। हर एक इंसान कोई ना कोई स्थिति में आके ऐसा सोच सकता है, राइट? जी, बट अगर हमारे सबसे पहले देखो आपके पास कौन आता है, या परिवार आता है या आपके क्लोज़ मित्र आते हैं। सैड पार्ट इज़ लोगों के पास ना तो वो परिवार की वो स्पेस है जहाँ वो बहुत खुल के बात कर सकें, और ना उनके पास वो मित्र हैं जो उनको सही तरीके से समझ सकें, बिकॉज़ जी, लॉट ऑफ टाइम वो आपको गलत राय देते हैं जी, या आपको सोशली एक्सक्लूड कर देंगे। तो जी। वो एक्सक्लूजन का भी डर बहुत होता है, हुँ, राइट? कि हुँ, अगर मैंने कुछ हुँ, ऐसा शेयर किया तो आई विल प्रोबब्ली लूज़ माय फैमिली और लूज़ माय फ्रेंड्स। हुँ, गुड फ्रेंड्स आर जो आपको एक सही पाथ पे, और हुँ। जो आपको बिना लेबल करे, बिना जज करे विल गाइड यू, विल टेक यू इट्स लाइक सीइंग यू इन अ कंप्लीट कंप्लीट वे। नेकेडनेस, करेक्ट, इज़न्ट इट? मतलब पूरी एब्सोल्युटली, पारदर्शिता के या साथ एंड वो जज भी ना करे। जज भी ना क्योंकि करे। मुझे लगता है कभी-कभी ये बहुत बड़ा डर, ये या आपने बहुत सुंदर बात बोली या क्योंकि अ आई थिंक मेरे अंदर आज भी शायद कुछ ऐसे मतलब और मुझे ये शर्म नहीं है बोलने में, आज भी कुछ हिस्सा मेरे अंदर का है और ये सारा बचपन के उससे ही आ रहा है। हुँ, क्योंकि बचपन में जो फिज़िकल एक्सीडेंट हुआ, तो हुआ फिज़िकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल इट ट्रॉमा, प्लेज़ अ वेरी स्पेशल ट्रॉमा। एग्ज़ैक्टली, इट या प्लेज़ अ वेरी पावरफुल रोल। या आज भी कुछ हिस्सा मेरा ऐसा है, जो अभी भी घबराता है, जो या खुलकर बोलने में अभी भी हिचकिचाता है हुँ, और शायद इसीलिए मैं ये रोल भी प्ले कर रहा हूँ सूत्रधारी वाला, हुँ, ताकि ऐसी स्पेसेस आप जैसे कमाल के लोग मिल सके, जिनके साथ मिलके खुल के बात भी की जा सके करेक्ट, और जो बाकी लोग सुन रहे हैं, हुँ, वो भी ये देख सके कि हाँ यार, अगर थॉट आया भी है सुसाइड का, या तो इट्स इट्स ओके, ओके। इट्स ओके, एब्सोल्युटली। एग्ज़ैक्टली। आपको उसमें कोई बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं जी, है। जी, यू जी, कैन ऑलवेज़ टेक हेल्प। हेल्प। इट्स ओके। लॉट ऑफ पीपल हू हाँ, नॉट कमिटेड जी, और अटेम्प्टेड जी, मे हैव जी, एक्चुअली थॉट अबाउट इट। जी, बट अगर वो जी, थॉट लेवल पे निकाल दिया जाए, जी, जी, तो जी। आप फिर उसपे एक्शन नहीं लेंगे So ना। Thank you thank you very so much. much for I am really giving touched, your time. Dipankar, for trusting me, trusting my words, and I hope we can make some difference to even one life. That one life reaches 10,000. Exactly. Yeah, वो बड़ा contagious है, ये yeah, भी फैलता है. correct. Great. Wow. Thank you.